जय श्री राम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि योग साधना के क्या क्या लाभ हैं। लोग घंटों बैठे रहते हैं ध्यान लगाने के लिए, कोशिश भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं और भी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपने मन को स्थिर कर सके। चित्त जो भी उनके मन में जो वृत्तियां हैं उसका निरोध करते हुए, उसको साइडलाइन करते हुए ऊपर वाले में ध्यान लगा सके। कुछ लोगों को वो बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत समय लग जाता है ये काम करने में। आज हम जानेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो यदि अगर आपकी कुंडली में है तो आप एक अच्छे योगी हैं। और योगी कहने का अर्थ ये है, ये न केवल ये पूजा पाठ से संबंधित है, योगी कहने का मतलब ये भी है कि आप बड़ा फोकस होकर अपना काम करते हैं। जिस काम में भी जाते हैं उस पे पूरा फोकस आपका रहता है, जिस वजह से उन्नति मिलने की भी संभावना आपको औरों के मुकाबले ज्यादा है। तो और विलंब न करते हुए आइए जानते हैं क्या है ये योग जो योग साधना में आपको उन्नति दिलवाता है, या आप एक अच्छे योगी बनेंगे उसके लिए देखा जाता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि नवम भाव धर्म, पूजा, उपासना, दान और भक्ति इनसे जुड़ा है। आप किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर धर्म में अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति ध्यान लगाने की विधि बताई गई है। हर एक पूजा क्रम में यही चीज होती है। तो नाइन्थ हाउस हमारी कुंडली में रिलीजन का है, हमारी पूजा पद्धति का है और डोनेशन का है, एथिक्स का है। एथिक्स का अर्थ होता है कि आप कितना उसूलों पे चलने वाले हैं। तो वो भी हम नवम से देखते हैं और इस योग में नवम भाव की भूमिका है। इसके अलावा हमारे पास एक और भाव है, दशम भाव। दशम भाव न केवल आपके कर्मों का है, पद का है, खास बात यह है कि ये मंत्रों की गुण संपन्नता का भी है। कालामृत, उत्तर कालामृत में ये बताया गया है कि मंत्रों की गुण संपन्नता देखनी हो तो आपको 10th हाउस का विचार करना चाहिए। कितने अच्छे से आप मंत्र को पढ़ पाएंगे, कितने अच्छे से आप मंत्र को सफल कर पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे, ये जानने के लिए 10th हाउस को देखा जाता है। आप किसी भी नाम को पुकारें, उस नाम को कितनी शिद्दत से पुकारेंगे वो हम 10th हाउस से देखेंगे, क्योंकि वो आपके कर्म, मंत्रों की गुण संपन्नता और पद का भी है कि आपको उसकी वजह से पद भी मिलेगी। अब योग क्या है? योग बहुत आसान सा है। इसमें नवांश भी जुड़ा है, एक बात और ध्यान रखिएगा। लिखा है, कर्मेश युक्त राश्यांश राशि से बल संयते तदीशे भाग्य संबंधे जप ध्यान समाधिमान। इसका अर्थ क्या है कि कर्म भाव का स्वामी यानी दशम भाव का स्वामी जिस राशि और जिस नवांश में हो, जिस कुंडली में किसी राशि में वो बैठा होगा 10th लॉर्ड, तो 10th लॉर्ड किस राशि में है और नवांश कुंडली में किस राशि में गया, इन दोनों को देखे, उसके स्वामी को देखे। यदि उसका स्वामी बली है और उन राशि या नवांशेष का संबंध, राशिश या नवांशेष का संबंध कुंडली के 9th हाउस से है, तो आप ध्यान समाधि लगाने में एक्सपर्ट होते हैं, फोकस करने में एक्सपर्ट होते हैं। दोबारा समझाता हूं। यदि 10वें घर का स्वामी कुंडली में 12 भावों में से किसी भाव में विराजित होगा, वहां कोई राशि होगी, उस राशि के स्वामी को लिख लीजिए। नवांश कुंडली में 10th लॉर्ड कहा गया है वो देखिए, वो किस राशि में है ली9 में, उसको लिख लीजिए, उसके स्वामी को लिख लीजिए। अगर उन दोनों के स्वामी कुंडली में बली है और 9th हाउस से कनेक्ट हो जाए किसी तरीके से, 10th लॉर्ड के डिस्पोजिटर 9th लॉर्ड से कनेक्ट हो जाए, तो एज पर दिस रूल आप ध्यान समाधि लगाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपका फोकस जल्दी लगता है। इसको कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये एक कुंडली है, 4 नवंबर, क्षमा कीजिएगा, 9 नवंबर 2000 की, शाम को 5:30 बजे का जन्म है, महुआ गुजरात का। अब यदि आप कुंडली पर ध्यान दें तो मेष लगन की पत्रिका है, लगन का स्वामी छठे घर में बैठा है, वापस लगन को देख रहा है। फोकस हमें कहाँ करना है? हमें करना है फोकस 10th हाउस पर। तो हमने यहाँ पर देखा कि 10वें घर का स्वामी कौन। हमें पता लगा कि इस कुंडली में 10वें घर में मकर राशि है और उसका स्वामी शनि होता है।
हमने देखा शनि यहाँ शुक्र की राशि में है, तो इसको पेपर पे लिख लिया कि कुंडली में दशम दशम भाव का स्वामी शुक्र की राशि में बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना देखने के बाद क्या करना है, इसके बाद हमें देखना है नवांश कुंडली। तो ये इसके बर्थ चार्ट हो गया और ये नवांश कुंडली। तो अब यहां पर भी चेक कीजिए कि शनि कहाँ गया है। तो जब हम इस नवांश कुंडली में ध्यान देते हैं तो हमें नजर आता है कि शनि कुंभ राशि का बैठा है। मैं दोबारा कहूंगा, 10वें घर का मालिक यहां पर तो शुक्र की राशि में था, नवांश कुंडली में शनि की राशि में आया। अब हम कुंडली में देखेंगे कि क्या शनि और शुक्र बली हैं। जब हम कुंडली पे फोकस करते हैं तो हमें दिखता है कि शनि वृषभ राशि में बैठा है, उसके मित्र की राशि है। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु के साथ बैठा है। और जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र एक तो राहु केतु एक्सेस में है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा वो त्रिकोण में है, 9th हाउस में है और गुरु के घर में है। हमें जानते हैं गुरु शुक्र में बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दें तो गुरु शुक्र में राशि परिवर्तन है। गुरु बैठा है शुक्र की राशि वृषभ में और शुक्र बैठा है गुरु की राशि धनु में। तो देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन सेकंड एंड 9th लॉर्ड। तो एक्सचेंज की वजह से शुक्र को यहाँ बली माना जाएगा। तो सेकंड नियम ये था कि दोनों की 10th लॉर्ड जहां राशि में बैठा है, जहां नवांश में बैठा है, उसके स्वामी को देखे और ये देखिए वो बली है कि नहीं। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल था जो इंपॉर्टेंट है कि उनका संबंध 9th हाउस या 9th लॉर्ड से है क्या। इस कुंडली में जो इसके 10th लॉर्ड जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शुक्र 9th भाव में ही बैठा है। और नवांश कुंडली में शनि जिसकी राशि में बैठा है, शनि स्वयं, वो यहाँ पर 9th लॉर्ड गुरु के साथ बैठा है। अतः यहाँ पर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है। बली होने के साथ साथ राशि अधिपति 9th हाउस 9th लॉर्ड दोनों से कनेक्टेड भी है। अब देखिए इस जातिका की उम्र अगर आपने नोटिस की हो, सन 2000 की पैदाइश है, तो अभी लगभग 19-20 साल की बच्ची है। 19-20 साल में कोई व्यक्ति ज्यादा धर्म कर्म और मंत्र साधना में इन्वॉल्व नहीं होता। कुछ विरले ही होते हैं जो उस तरफ जाते हैं। क्योंकि इस बच्ची के माता पिता एक प्रतिष्ठित गुरु से जुड़े हुए थे, धार्मिक गुरु से उनका संबंध था और इस वजह से उन्हें दीक्षा मिली, संतान को भी दीक्षा मिली और ये संतान उस पथ पे काफी आगे बढ़ गई है। या यूं कहूं, अभी बच्ची होने के बावजूद, छोटी होने के बावजूद, ये उस जिस पथ पे इनके पेरेंट्स को काफी साल लगे, ये बच्ची उस पे बहुत जल्दी आगे निकल गई। क्यों निकल रही है, क्यों इसको ये मंत्र साधना समाधि वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसका एक कारण ये है जो मैंने भी आपको बताया। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। एक कुंडली और लेते हैं जिससे कि इस नियम को हम अच्छे से लगा सकें। ये कुंडली है 22 फरवरी 1972 की, शाम को 8:25 का जन्म है और मुंबई जन्म स्थान है। कुंडली कन्या लगन की है और 10वें घर के स्वामी पे ध्यान देना है, जैसे हमारे बीच बात तय हुई थी। दशम भाव का स्वामी देखा तो पता लगा कि वो छठे घर में बैठा है, शनि की राशि में। अब शनि की राशि में बैठा है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा शनि बली है कि नहीं, और दूसरा देखना पड़ेगा शनि का संबंध 9th हाउस या 9th लॉर्ड से है क्या। इस पत्रिका में इस घर का स्वामी शनि नवम भाव में बैठा है, एक शुभ ग्रह के साथ बैठा है, मित्र क्षेत्री है, अर्थात ये शनि यहाँ बली है। ऐसी स्थिति में पहला नियम तो लग गया, वो बली है, और क्योंकि नवम भाव में है तो दूसरा नियम भी लग गया। अब हमें ये देखना है कि नवांश कुंडली में ये बुध कहाँ गया और उसका मालिक कौन है। तो एक बार नवांश कुंडली को भी देख लेते हैं। तो ये नवांश कुंडली है कुंभ लगन की, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और नवांश कुंडली में जो 10वें घर का मालिक बुध यहाँ बन रहा था D1 चार्ट में, वो वहां पर शनि के नवांश कुंभ में बैठा है। तो यानी हमें शनि पर फोकस करना है कि जन्म कुंडली में शनि कहाँ है। थोड़ी देर पहले हमने शनि के बारे में ही बात की थी, या इसको आम भाषा में मैं कहूँ, क्योंकि ये बुध वर्गोत्तम है तो हमारा पूरा फोकस शनि पे ही रहने वाला है कि शनि कुंडली में नवम से जुड़ा है कि नहीं, बली है कि नहीं। यहाँ पर बल के बारे में भी बात हो चुकी है और नवम से जुड़ने के बारे में भी बात हो चुकी है। इस वजह से
इस पत्रिका पर यह नियम पूरी तरह से लागू होता है। और ये भी मैं ये कहूंगा एक कर्म योगी है, ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति उस तरफ अभी नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना इनका फोकस इनके कार्य क्षेत्र पर है, जितना इनका फोकस इनको इनको घर बाकी चीजें नहीं दिखती है जब ये कार्य क्षेत्र में लिप्त हो जाते हैं। ये वो एकाग्रता है जो योगी के लिए एक अनिवार्य नियम है। जब कभी भी ये व्यक्ति उस रास्ते पे जाएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुंडली और लेते हैं और उसके माध्यम से भी यही नियम समझने का प्रयास करते हैं। ये पत्रिका है 10 नवंबर 1989 को, 7 बजे का जन्म है और मुंबई जन्म स्थान है। अगर आप यहां ध्यान दें तो 10th लॉर्ड को देखना है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे। 10th लॉर्ड यहां बना मून, मून यहां पर 6th हाउस में बैठा है गुरु के घर में। तो क्या गुरु यहाँ बली है? तो कुंडली में हमने देखा गुरु वक्री है, वक्री होने पर उसे विशेष बल मिलता है। नवम में है, इस वजह से भी उसे बल मिलता है। एक शुभ ग्रह से दृष्ट भी है, हालांकि शनि की भी इस पर दृष्टि है, लेकिन शुक्र से भी दृष्ट है। तो कुल मिलाकर गुरु यहाँ पर बली अवस्था में है और नवम से संबंधित भी है क्योंकि 9th हाउस में बैठा है। अब यही नियम हमें इनके नवांश कुंडली में देखना है कि नवांश कुंडली में चंद्रमा किस राशि में गया और वो यहाँ पर किस तरह विराजित है। तो जब हम नवांश कुंडली देखते हैं तो चंद्रमा हमें नजर आया कि ये बुध की राशि में बैठा है। अब अगर बुध की राशि में बैठा है तो हमें ये देखना है कि बुध कुंडली में पीड़ित है या बली। तो नो डाउट ये बुध सूर्य मंगल के साथ है। सूर्य मंगल क्रूर ग्रह है, उनके साथ बैठना बहुत शुभ नहीं होता है, परंतु ये बुध मित्र राशि का लगन में बैठा है, एक शुभ ग्रह से दृष्ट है और दूसरा लगन में बुध को दिग्बल प्राप्त होता है। तो यहां पर इसे कमजोर भी नहीं कहा जा सकता, अगर बली नहीं कहा जा सकता। अच्छा, दूसरा अभी इसमें नियम बाकी है कि उसका संबंध 9th हाउस या 9th लॉर्ड से होना चाहिए। अगर आप इस पत्रिका में ध्यान देंगे तो 9th लॉर्ड यानी नवम भाव का स्वामी स्वयं बुध ही बनता है। तो यहाँ पर भी ये नियम पूरी तरह से लागू हुआ और ये जातक भी इस हालांकि जिनको ये फॉलो किया करते थे वो आजकल परेशानी में हैं, लेकिन स्टिल ये मंत्र साधना में, योग में बहुत आगे निकल चुके हैं और अभी भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है। देखिए, मैं हम समझा दूं, यहाँ योगी का मतलब घर छोड़कर जाना नहीं है। और आजकल तो इसका आपने देखा भी होगा, तो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए योग साधना करते हैं। पहले की तरह नहीं कि घर छोड़कर संन्यास लेने के बाद या वानप्रस्थ के दौरान वो कर रहे हैं। वो गृहस्थ में रहते हुए भी योग साधना करते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं अपनी अपनी तरीके से। यहाँ पर उस योगी की बात है, उस योग साधना की बात है। और योगी होना बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि आप केंद्रित हो पाते हैं, आपका ध्यान केंद्रित हो पाता है एक जगह पर, जिसकी वजह से आपको लाइफ में काफी सफलता मिलती है जीवन के अलग अलग क्षेत्रों। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो। यदि ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं जानता हूं हम काफी देर से मिले हैं, 1 हफ्ते का गैप हो गया, कुछ निजी कारण थे जिस वजह से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। अगर आपको ज्योतिषीय सामग्री और देखनी हो, आपको पसंद हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको ये शिकायत ना रहे कि हमें वीडियो टाइमली नहीं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जन्म कुंडली में दशा का फलित कैसे किया जाता है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।